नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है और इस खबर से जिनपिंग पूरी तरह घबरा गए हैं और जिन जिन लोगों से उनको खतरा महसूस हो रहा था उन्होंने उन सबको पकड़ के जेल में ठूंस दिया है। यह खबर आ रही है चीन से। अब देखिए, वैसे जिनपिंग का यह कहना है कि वो ये कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कर रहे हैं या भ्रष्ट जो उनके सहयोगी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन यह बात किसी को पच नहीं रही है। कहा यह जा रहा है कि जिनपिंग उन सारे लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें शक है कि वो उनका तख्ता पलट कर सकते हैं या इस कोशिश में वो दिन रात लगे हुए हैं। शी जिनपिंग ने अपनी इसी अभियान के तहत अपने सबसे करीबी सैन्य कमांडर, मिलिट्री कमांडर हे वेईडोंग और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक अन्य सदस्य जिनका नाम है मियाओ हुआ, इन दोनों को, हे वेईडोंग और मियाओ हुआ को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया है। अब यह माना जा रहा है कि यह जो कार्रवाई है यह तख्ता पलट की आशंकाओं के चलते किया गया है। भले यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में इनको हटाया गया है। अब देखिए, यह खबर आ रही है कि कुल मिलाकर के 9 आर्मी कमांडर को, 9 टॉप के आर्मी कमांडर को, जिसमें जो मिलिट्री के सेकंड इन कमांड हैं ही वेईडोंग, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 9 टॉप के कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया है। कहने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी सही बात तो बताती नहीं है। वहां की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें लीक हो रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि इन सब के ऊपर ये आरोप था या ऐसी शंका थी कि वो शी जिनपिंग का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, शुक्रवार को वहां की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा कि जो जनरल्स हैं उनको आर्मी से भी निकाला गया और कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाला गया। किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ने का आरोप था। सीरियस चार्जेस थे पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ने का और उनके ऊपर आरोप था भ्रष्टाचार में लिप्त होने का, बड़ी मात्रा में पैसों के हेर फेर का यह आरोप था। यह डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। अब देखिए, चीन की व्यवस्था यह है कि वहां पर जो टॉप आर्मी कमांडर्स होते हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भी सीनियर मेंबर्स होते हैं। तो इन जिन लोगों को 9 टॉप आर्मी कमांडर्स को हटाया गया है, उनको न सिर्फ सेना से हटाया गया है बल्कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तख्ता पलट के आरोप लग रहे हैं या जो शी जिनपिंग का कहना है कि ये उनकी तख्ता पलट के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे, पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। जैसा मैंने आपको कहा, चीन से कोई इस तरह की खबर पब्लिकली नहीं आ सकती, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन से भी खबरें लीक होती हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इन सब लोगों को इसीलिए बर्खास्त किया गया है क्योंकि वो शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, जो ही वेईडोंग थे, जो मिलिट्री के सेकंड इन कमांड थे, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के वाइस चेयरमैन भी थे। और ये जो सीएमसी होती है वो पूरे आर्म्ड फोर्सेज को, चीन की जो पूरी आर्म्ड फोर्सेज है, चीन की जो पूरी सेना है, उसको वो कंट्रोल करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल पर्सन थे। वाइस चेयरमैन थे वो सीएमसी के। उसके अलावा ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो पोलित ब्यूरो होता है जिसमें 24 लोग होते हैं, वो उन 24 लोगों में भी थे। तो आप समझिए कि वो उनका रुतबा किस लेवल का था। अब जिस तरह से उनको हटाया गया है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये न्यूज बना रहा है, वहां पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको कहते हैं ना कि इट्स मेकिंग हेडलाइंस। क्योंकि उनको हटाने का मतलब ये है कि शी जिनपिंग को ऐसा लग रहा है कि भाई अब इस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी कहा जा रहा है कि ये शी जिनपिंग के बहुत करीबी हुआ करते थे, ही वेईडोंग, जिनको हटाया गया है। क्योंकि देखिए, वाइस चेयरमैन थे सीएमसी के, पूरी आर्म्ड फोर्सेज को वो एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया है उससे इस आशंका को बल मिलता है कि शी जिनपिंग उन पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं करते और ये जो खबरें आ रही हैं कि उनके तख्ता पलट की कोशिश हो रही थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ही वेईडोंग थे ये तीसरे सीएमसी के मेंबर हैं, जो आर्मी को कंट्रोल करती है पूरे आर्म्ड फोर्सेज की, जो सीएमसी है उसके तीसरे मेंबर हैं जिनको कि हटाया गया है 2022 से। 2022 से अब तक 3 लोगों को हटाया गया है सीएमसी से। तो समझिए कि एक लंबे समय से
चीन से ये खबरें आ रही हैं, बार बार आती हैं, आपने भी देखी होंगी कि वहां तख्ता पलट की कोशिशें हो रही हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया जाता है। उनके साथ बाद में क्या होता है नहीं होता है ये कुछ मालूम नहीं होता। कई लोग तो वहां गायब भी हो जाते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे उनके एक विदेश मंत्री थे, वो बिल्कुल रडार से गायब ही हो गए। अच्छा देखिए, इनको जो हटाया गया है उनसे पहले दो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया, वी फेंगे और ली शांगफू को। और आप समझिए कि वो जो क्विन गैंग थे, जो विदेश मंत्री थे, वो भी एकाएक गायब हो गए थे 2023 में, अगर आपको याद हो तो चीन में कुछ ऐसा ही होता है। आप जब तक शी जिनपिंग के गुड बुक में हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, और जैसे ही शी जिनपिंग को यह लगा कि आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गायब भी हो सकते हैं। और यही सब कुछ फिर से वहां दोहराया जा रहा है। अभी जो 9 टॉप कमांडर हैं ना, उनको सिर्फ सेना से हटाया गया है, बल्कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी है, उससे भी उनको हटा दिया गया है। अब देखिए, ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बीजिंग में पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनरी सेशन होने जा रहा है। अक्टूबर 20 से 23 तक ये प्लेनरी सेशन होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अब ये सवाल उठने लगा है चीन में कि ये जो जिनपिंग की ये जो सफाई मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो क्या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, या शी जिनपिंग फिर से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये आर्मी कमांडर्स को पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जेल में भेज दिया गया है कि जिन टॉप आर्मी कमांडर्स का मैंने आपको नाम बताया, इन सबों को जेल में बंद किया जा रहा है। अब देखिए, जिनपिंग पे ये आरोप तो लगते रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस होने पर इस प्रकार के अभियान चला करके, मान लो उनको किसी को हटाना है, किसी को डिसमिस करना है, तो बोलेंगे भ्रष्ट आदमी है, और भ्रष्टाचार के नाम पे ऐसे लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है, बाद में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यह भी कहा जा रहा है कि तो 9 लोग तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आर्मी कमांडर्स हैं जिनके ऊपर अभी शी जिनपिंग कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अच्छा, आप याद कीजिए, इससे पहले 4 जुलाई 2025 को भी सेना के 3 सीनियर अधिकारियों को इसी तरह के आरोप में पद से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। अब उनमें जो महत्वपूर्ण लोग थे, उनमें जनरल मियाओ हुआ थे, नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल ली हांजुन, और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के डिप्टी चीफ इंजीनियर लिu शिपेंग भी शामिल थे। तो वहां पे ये सब होता रहता है, वन मैन शो है वहां पे। हाँ, वन मैन शो तभी तक है जब तक कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग का वर्चस्व है। जिस दिन ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा ना, शी जिनपिंग भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। अच्छा देखिए, ये जो चीन का जो रक्षा मंत्रालय है, उसने ये पुष्टि किया है कि जिन लोगों को हटाया गया है उनको पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के कारण हटाया गया है। अब देखिए, जो हे वेइडोंग है, उनकी बर्खास्तगी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1966 से 1976 के बीच का, वो जो सांस्कृतिक क्रांति वहां पे हुई थी, उसके बाद पहली बार किसी मौजूदा सीएमसी जनरल को इस तरह से हटाया गया है। इस तरह से वे जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते थे और पीपल लिबरेशन आर्मी में तीसरे सबसे ताकतवर अधिकारी थे, क्या आप समझ लीजिए। अच्छा, आपको याद होगा कि इसी साल 21 मई से 5 जून तक शी जिनपिंग दुनिया के रडार से गायब थे ना, आपको याद होगा, बिल्कुल गायब ही थे वो ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक से भी गायब रहे। तो उस वक्त ये कहा गया कि वो दरअसल अपने खिलाफ तख्ता पलट की कोशिशों से निपटने में लगे हुए थे। अब बीजिंग में कुछ ऐसी चर्चा चली कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं जी। अब देखिए, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अब तक 6 बार जिनपिंग के हत्या की कोशिशें हो चुकी हैं। वो बचते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका पाला भी उन्हीं लोगों से पड़ रहा है। अब ये आर्मी के टॉप कमांडर्स हैं और उनको वो इस तरह से बर्खास्त कर रहे हैं, तो बदला तो ले ही सकते हैं वो। और ये जो 6 बार उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट की खबर आ रही है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के रूल के खिलाफ, उनका जो शासन है उसके खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके जो अपोनेंट्स हैं, इनके जो विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब शी जिनपिंग को हटाया जाए। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इनको सिस्टम के जो नियम हैं एक प्रोसेस के थ्रू हटाया जाए। हालांकि उनको ये लगता है कि भाई वोटिंग करके इनको नहीं हटाया जा सकता, तो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तख्ता पलट करके उनको हटाना होगा। ऐसे में
शी जिनपिंग पर यह जानलेवा हमले का ये जो आरोप लग रहा है या जो अफवाह है, ये सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती है बल्कि सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इनको सही तरीके से तो हटाया नहीं जा सकता। ऐसी कोशिशें हुई थी पहले कि उनको सही तरीके से हटाया जाए, लेकिन वो नहीं हटा पाए। जैसा मैंने आपको कहा कि वो चाहते तो हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से शी जिनपिंग को हटाया जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह की निरंकुशता शी जिनपिंग की बढ़ती जा रही है, उसको देख करके अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और जैसे भी हो बाय हुक और बाय क्रुक शी जिनपिंग को हटाना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये जो कम्युनिस्ट चीन है उसमें तख्ता पलट की कोई नई कोशिश नहीं हुई है, ये कई बार हुई है। सबसे पहला तख्ता पलट तो 1954 में ही हुआ था, जब सत्ता में आने के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा कि जब गाओ गांग के राजनीतिक पतन से जहां शुरुआत हुई वहीं से पहला सत्ता परिवर्तन वहां पे तख्ता पलट हुआ। अब देखिए, गाओ गांग जो थे वो ईस्टर्न चीन के पॉलिटिकल हेड थे और उस समय वहां पे वो इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था। ये भी कहा गया कि वो तब के सोवियत संघ के बहुत करीबी थे। लेकिन 1954 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो उसके एक साल बाद ही उनका पतन हो गया। तो झाओ एनलाई और जो लियू शाओकी थे उन्होंने उनको अलग थलग कर दिया और माओ जो थे उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दिया और उनका पतन हो गया। अब देखिए, दूसरा तख्ता पलट जो है 1957 में हुआ जब माओ को हटाया। अब देखिए, 1957 में ऐसा लग रहा था कि माओ ये सोवियत यूनियन समर्थक गुट को अलग करने के बाद उनको बाहर निकालना चाहते थे, जो उनकी पार्टी के लिए बड़े ही उदार थे। हालांकि 1959 और 1961 के बीच लियू शाओकी ने माओ के खिलाफ सफल तख्ता पलट किया। उन्होंने पहले 1959 में उन्हें देश के राष्ट्रपति के पद से हटा दिया, फिर 1961 में उन्हें सार्वजनिक रूप से माओ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद लियू ने राज्य का नियंत्रण माओ से छीन लिया। अब देखिए, माओ तो एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन कहा जाता है कि भाई वो एक अच्छे शासक नहीं थे, बड़े इंप्रेसिव कोई एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं रहे। तो 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शुरू होने के बाद माओ ने देश और पार्टी पर फिर से नियंत्रण कर लिया और लियू शाओकी को खत्म कर दिया। देखिए, 1971 में माओ की सत्ता पर एक और हमला हुआ। माओ के उत्तराधिकारी माने जाने वाले लिन बियाओ ने सेना को जुटाकर माओ को पकड़ने की कोशिश की। उनकी साजिश का पता चल गया, उन्हें सोवियत संघ भागने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन रास्ते में उनके विमान को मार गिराया गया। देखिए, कहने का मतलब यह है कि चीन में तख्ता पलट की घटना कोई नई नहीं है, पहले भी कई बार तख्ता पलट हुए हैं वहां पे। लेकिन इस बार शी जिनपिंग जिस तरह से एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, उसके बाद ऐसी खबरें आना कि उनको उनके तख्ता पलट की फिर से कोशिशें हो रही हैं और इस आरोप में भ्रष्टाचार के नाम पर 9 टॉप के आर्मी कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया गया है, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उससे ये लग रहा है कि ये तख्ता पलट की जो बात हो रही है ये कोई हल्की बात नहीं है। इसमें निश्चित रूप से कोई ठोस प्रमाण है, इसकी कोई ठोस कहानी है जो समय के साथ वो सामने आएगी और हम आपको बताते रहेंगे, इस खबर पर नजर रखते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।